हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं साइन डीएलएम के बारे में, क्विंस टेक्नोलॉजी के बारे में एंड थर्ड कंपनी अद्वैत एनर्जी। तो सबसे पहला कंपनी जो यहाँ पे वो है साइन डीएलएम। सो बेसिकली साइन डीएलएम में आगे क्या एक्सपेक्ट करें ये मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जाके आपको देखना पड़ेगा इनका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक जैसे कि ऑर्डर बुक वगैरह। देखो, अगर आपको साइन डीएलएम क्या करती है नहीं पता है तो मेरा साइन डीएलएम का इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा, वो देख लेना। इट विल टीच यू लॉट। सिंपल भाषा में बता देता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जिसका कि ज्यादा बड़ा बिजनेस आपको एरोस्पेस एंड डिफेंस से आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, हाई वैल्यूएशन कमांड करने का हर एक पेडिग्री है इस कंपनी में। तो ये है इनका Q1 का पीपीटी। Q1 में इनके पास लगभग 2600 करोड़ का, 2600 करोड़ का ऑर्डर बुक है। एंड कंपनी इस क्वार्टर में लगभग आपको 552 करोड़ का ऑर्डर जीती थी। दो नए लोगों भी ऐड की है कंपनी एंड आपको अपना लैब का एक्सपेंशन की है लगभग 2.5x। तो ये सारा का सारा आपको पॉजिटिव ट्रिगर है। उसके अलावा कंपनी के पास आज के टाइम पे स्ट्रांग पाइपलाइन है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन्होंने एक क्वालिटी माइलस्टोन अचीव किया, वो क्या है, केबल हैंडल्स के लिए ये कंपनी आपको नेट कैप सर्टिफाइड है आज के टाइम पे। एंड इनका जो ऑडिट है वो कंप्लीट हो चुका है मैसूर यूनिट में। तो ये सारे पॉजिटिव अपडेट है। ऑर्डर बुक भी ठीक ठाक स्केल किया है, ऑर्डर इनटेक भी ठीक ठाक हुआ है, दो नया लोगो भी ऐड हुआ है, उसके अलावा लैब एक्सपेंशन भी हुआ है, पाइपलाइन भी स्ट्रांग है फ्रॉम की कस्टमर्स। तो सबका सब ट्रिगर यहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिख रहा है आज के टाइम पे साइन डीएलएम के लिए। पहले किंगस्टेक के लिए था, फिर सिरमा के लिए हुआ, अब जाके साइन डीएलएम के लिए सारे के सारे आपको पॉजिटिव ट्रिगर हो आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब हम जाएंगे और इनका फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह देखेंगे। ये सब आप नंबर थोड़ा सा नोट कर लो। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम कंजर्वेटिव कैलकुलेशन देखेंगे कि क्या कंपनी कैसी रहेगी डील अगर कंपनी 1700 करोड़ का रेवेन्यू करेगी FY26 में। क्या ये डिफिकल्ट है? मेरे हिसाब से कतई डिफिकल्ट नहीं। जब कंपनी ने 374 करोड़ का रेवेन्यू आपको Q1 में ही कर दिया तो क्या ये करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा कंपनी के लिए? मेरे हिसाब से रन रेट ही आपको 1600 करोड़ का है, ठीक है। लेकिन कंपनी का H2 हैवी बिजनेस होता है, तो आराम से मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको 1800 1700 तो आराम से करना चाहिए, गिवन की 550 600 करोड़ का ऑर्डर बुक जीत रही है कंपनी। क्वार्टरली रन रेट तो ऐसा ही सजेस्ट कर रहा है एंड गोइंग फॉरवर्ड ये बढ़ भी सकता है। तो यही आपको ट्रैक करना है कि ऑर्डर बुक इनका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पहला कैलकुलेशन है 1700 लेके, दूसरा 1800 लेके। इबिटा मार्जिन मैंने 12% एज्यूम किया। अगेन इट्स नॉट आपको ऑपरेटिंग इबिटा, इट एबिटा, ये ऑपरेटिंग इबिटा प्लस अदर इनकम का कॉम्बिनेशन है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कंपनी 12% करेगी? देखो क्या होता है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आपको एम्प्लॉय कॉस्ट को घटाया जाता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट को घटाया जाता है, अदर एक्सपेंस को घटाया जाता है, तो आपको निकलता है एक्चुअल एबिटा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एम्प्लॉय एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस तो लगभग फिक्स्ड ही रहेगा, लेकिन रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो कंपनी का एबिटा बढ़ेगा एंड कंपनी का ऑर्डर बुक का क्वालिटी अच्छा है आज के टाइम पे। तो इट इज पॉसिबल कि कंपनी 12% का एबिटा कर ले, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। तो इस केस में क्या हो सकता है, 1700 करोड़ का अगर केस ले हम, तो इस केस में कंपनी का फॉरवर्ड पैट आपको 110 करोड़ का बनता है। पैट टीटीएम दैट इज Q1 तक कंपनी का पैट है आपको 82 करोड़ का। तो कंपनी का पैट जब नेक्स्ट 9 मंथ में 34% का आएगा, यहां से देखा जाए तो 1.34x का आएगा, तो उस हिसाब से फॉरवर्ड की पी कितना बनता है, 55.34 का। क्या ये महंगा है? मेरे हिसाब से नहीं है महंगा, ओके ओके है। क्यों? क्योंकि आप ये बात समझो कि कंपनी ईएमएस की है, उसके अलावा ये आपको डिफेंस एंड एरोस्पेस में, तो सारा का सारा ट्रिगर क्या है, हाई पी वाली कंपनी का। तो पी उस हिसाब से महंगा नहीं है। अगर मैं दूसरा कैलकुलेशन लूं दैट इज 1800 करोड़ का रेवेन्यू, 1800 करोड़ का रेवेन्यू, तो उस हिसाब से कंपनी का पैट जब 56% का आएगा अगले 9 महीने में, एंड फॉरवर्ड पी 47 का बनता है। अगेन नॉट आपको बहुत क्या बोलते हैं, नॉट वेरी कॉस्टली कंपनी, ठीक है, कॉस्टली नहीं है, वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं। अगेन क्यों, डिफेंस एरोस्पेस एंड ईएमएस तीनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। क्या कंपनी के पास ऑर्डर बुक सपोर्ट है? मेरे हिसाब से है। कंपनी के पास आज के टाइम पे 2600 करोड़ का ऑर्डर है। कंपनी को ये टारगेट अगर अचीव करना है 1800 करोड़ का, तो उसमें से इनको 1426 करोड़ कंज्यूम करना पड़ेगा। तो क्या नहीं है, मेरे हिसाब से ऑर्डर बुक ठीक ठाक है। एंड जिस हिसाब से कंपनी को ऑर्डर इनटेक मिल रहा है दैट इज 552 करोड़ का Q1 में मिला, गोइंग फॉरवर्ड ये बढ़ भी सकता है। क्यों? दो नया लोगो, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, नेट कैप सर्टिफाइड, तो ये बढ़ भी सकता है आगे जाके। तो कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि 1800 से 200 करोड़ का ये ऑर्डर इनटेक ले ले आपको अगले 3 क्वार्टर में, मे बी मोर,
ट्रैक करना पड़ेगा, देखते रहो क्वार्टरली क्या होता है, कैसे नए नए ऑर्डर्स लेते हैं, एंड इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक। अगर ये 1000 करोड़ का ले लेते हैं एक ही क्वार्टर में तो तब तो एकदम क्या बोलते हैं बड़ा बूम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कंपनी के पास इनफ ऑर्डर बुक है, मेरे हिसाब से ऑर्डर बुक का तो कोई दिक्कत नहीं है। 1800 करोड़ मुझे डुएबल लगता है, अगेन आई कैन गो रॉन्ग, ये बात समझ लेना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये दिख रहा है कि कंपनी के पास FY27 के लिए तो काम बढ़ा हुआ है। क्या FY28 के लिए ये कैलकुलेट करते हैं, देखो करंट ऑर्डर बुक है 2600 करोड़ का, नया इनटेक मैं जूम करूंगा 1800 से आपको कितना बनता है 2000 करोड़ का, तो उस केस में कंपनी का आपको टोटल बनता है 4500 करोड़ का, एंड 1400 करोड़ ये डिलीवर करेगी आपको अगले 3 महीने में, मान लेते हैं हम, तो रिमेनिंग बचेगा 3100 करोड़ का, ठीक है। तो विजिबिलिटी कितना है 1.7x का, FY27 के रेवेन्यू के हिसाब से मैं ले रहा हूं, तो 1.72x का विजिबिलिटी है, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज गुड, ठीक है। अब देखते हैं Q2 FY27 का में क्या हो जाता है। लेट्स एज्यूम कि कंपनी 15% से ग्रो करे क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यू को, एंड EBITDA 11.5% रखे, तो उस केस में कंपनी का पैट बनता है आपको 28.10 करोड़, एंड पैट Q2 बनेगा 32 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का पैट गिरेगा, एंड क्वार्टर क्वार्टर क्या होगा, क्वार्टर क्वार्टर देखोगे तो कंपनी का पैट डबल हो सकता है, क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का डबल नहीं मतलब 60-70% क्वार्टर क्वार्टर पैट बढ़ सकता है Q2 में, एंड ईयर ऑन ईयर पैट घट सकता है। अगेन कंपनी को डिलीवर करना पड़ेगा, मेरा जस्ट ये कैलकुलेशन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये चीज की डिलीवर करना पड़ेगा। गिवन थोड़ा सा हॉर्मुज आज के टाइम पे चील हुआ है, एंड आई रेड समझ के ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा बढ़ा है वहां से, तो चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो मे बी दे कैन डिलीवर इट, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे क्या लगता है, पहला जंक्शन है कि 430 करोड़ करेंगे, दूसरा है कि 450 करोड़ कर ले, थोड़ा एम्बिशियस है, मे भी कर सकते हैं, और उस केस में क्या होगा 30 करोड़ का पैट बन सकता है। तो दोनों ही केस में आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ईयर ऑन ईयर पैट डिक्लाइन होगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट 60-70% जंप होगा। तो मार्केट का रिएक्शन कैसा होता है, देखो मार्केट दो चीज भी देख सकती है, क्यों क्या मार्केट में आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखना पड़ता है वहां पे। पहला क्या है कि अगर अचानक से दिखा कि ऑर्डर बुक 1000 करोड़ आ गया है Q2 में, नया ऑर्डर मिल गया है, तो इट विल पॉजिटिव, एंड मार्केट क्वार्टर क्वार्टर में फोकस करके इसको रिवार्ड कर देगी, ठीक है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि ऑर्डर बुक नॉर्मली 600 650 करोड़ का मिले Q2 में, मे बी लेस भी मिले, तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि मे बी शेयर प्राइस थोड़ा नीचे जाए, एंड अगेन चूंकि Q3 Q4 अच्छा जाए, ऐसा ना होना चाहिए कि 200-300 करोड़ का ऑर्डर मिले नया, तो मार्केट शायद उसको पॉजिटिव नहीं लेगी वहां पे, ठीक है। अगर 600 करोड़ के आसपास का मिलता है तो ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट आते ही गिराया जाए, क्योंकि ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है। लेकिन एक चीज क्या है, ईयर ऑन ईयर जो आपको है ना, इनका अदर इनकम का इंपैक्ट था बहुत ज्यादा, ठीक है, वो इस बार रहेगा नहीं, तो मे बी इबिटा का गेन ज्यादा आपको दिखे। तो मार्केट तो थोड़ा क्या होता है, मार्केट में तो क्या होता है, बहुत सारे ट्विटर पे आपको हेडलाइन नंबर दिखाते हैं, तो लोग रिएक्ट करते हैं हेडलाइन नंबर से, तो हेडलाइन नंबर में आपको ऐसा दिखाया जाएगा पैट हैज डिक्लाइंड ईयर ऑन ईयर, पर एक्चुअली में बिजनेस अच्छा करेगी, डायरेक्शनली कंपनी अच्छा जाएगी। क्यों, क्योंकि वो तो अदर इनकम की वजह से इन्फ्लेटेड था ना इनका Q2 का आपको नंबर। तो मुझे ऐसा लगता है मे भी Q1 का नंबर आए, अगर ऑर्डर बुक ठीक ठाक ग्रो करेगा तो हो सकता है मार्केट इसको ऊपर ही लेके जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उससे पहले 900 करोड़ 900 तक लेके चले जाए, इसका शेयर प्राइस 1000 भी लेके जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। आपको एज एनालिस्ट सोचना पड़ेगा। उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट आएगा, थोड़ा डीप मारेगा, फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक की ऑर्डर बुक कैसे स्केल कर रहा है, आपको आगे देखना है, आगे का विजिबिलिटी मिलेगा ऑर्डर बुक से, ये बात समझ लो। ऑर्डर बुक मेरे हिसाब से 500-600 करोड़, एंड मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या है कि कितने नए लोगों ऐड किया है, पाइपलाइन कितना है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कंपनी इज ऑन अ ग्रोथ ट्रैक, एंड मैनेजमेंट ने ये भी बोला था क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हर क्वार्टर हम ग्रो करेंगे अब। तो लेट्स सी, ये सब आपको पॉजिटिव भी लग रहा है। एंड अगर Q2 का मैं थोड़ा बुलिश कैलकुलेशन भी देखूं, फिर भी मुझे लगता है ईयर ऑन ईयर पैट तो इनका डिक्लाइन करेगा, ठीक है। ये तो आप नोट करके रखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल भी हो सकता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा। अगेन वो मैनेजमेंट की कमेंट्री पे डिपेंड करता है, एंड ऑर्डर बुक पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर सही एनालिस्ट की तरह सोचना है तो हेडलाइन नंबर आपको नहीं देखना है उस वक्त। अगर मैं बुलिश कैलकुलेशन करूं कि कंपनी 2000 करोड़ का रेवेन्यू कर ले FY27 में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा यही कि कंपनी का पैट जंप अगले 3 महीने में 78% का आ सकता है। तो अगेन फॉरवर्ड पीसी 42 का बनेगा फॉर ए कंपनी ईएमआर डिफेंस एंड आपको एरोस्पेस, दिस इज लेस। तो थिंग्स टू ट्रैक क्या है आपके लिए, थिंग्स टू ट्रैक मेरे हिसाब से ऑर्डर बुक इनटेक देखते रहना, कैसे ऑर्डर बुक मिल रहा है, कैसे नए लोगो ऐड कर रहे हैं, कंपनी अगेन इज गोइंग टू डेटा सेंटर, वो समय कैसे स्केल कर रहा है।
ऑर्डर बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ऑर्डर बुक पे पाइपलाइन वगैरह पे कमेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको ट्रैक करते रहना मेरे दोस्त। एंड आई थिंक साइन डीएलएम के लिए काफी बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ट वगैरह अगर हम देखें तो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखोगे आपको रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, कप विथ हैंडल बन रहा है, यानी कप आपको राउंडिंग बॉटम वाला भी पैटर्न बन रहा है। तो ये ठीक है मेरे हिसाब से, पैटर्न वगैरह भी बन रहा है, अभी तो ऊपर जाना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप इनके ट्रेड्स वगैरह में आके देखोगे ना, यहाँ पे ट्रेड्स में आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड किए थे बहुत पहले, देखोगे तो कहाँ पे किया था, 764 पे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे आए थे, तो इनका पैसा तो यहाँ पे लगा हुआ है। एंड आई थिंक अभी 764 से नीचे ही कंपनी चल रही है, या उसी के आसपास है, 769 उसी के आसपास है। तो अभी तो वो लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आए होंगे, नीचे में डाउनवर्ड एवरेज किया होगा, तो यहाँ पे स्कोप है। देयर इज अ रीजन व्हाई स्मॉल कैप ट्रेड्स एट हाई पी, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड को पैसा बनाना होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, मेरी मार्केट की समझ मुझे यही बोलती है, और वो स्टॉक्स को ऊपर रख के पैसा कमाते हैं। ठीक है, मैं जो मार्केट में ऑब्जर्व करके सीखा हूं वो आपको सिखाता रहता हूँ, हमेशा गलत भी हो सकता हूँ। तो मुझे लगता है इनका तो भी कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, तो कंपनी अगर अच्छा करते जाएगी तो इनको उटपटांग वैल्यूएशन भी मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। एंड आफ्टर अगर मान लो सेम प्राइस पे रहे तो FY 27 में ये डिफेंस ईएमएस की कंपनी है, आई डोंट थिंक 48 के पीए पर ट्रेड करेगी, क्योंकि ये डिफेंस के लिए, एरोस्पेस के लिए ईएमएस का काम करती है, ज्यादा बिजनेस डिफेंस एंड एरोस्पेस के लिए आता है। अगेन आई कैन गो रॉन्ग, इस बात पे ध्यान देना। ये मेरे कुछ कैलकुलेशंस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, ट्रैक करते रहना। ऑर्डर बुक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑर्डर बुक स्केल हो रहा है कि नहीं, एंड अगर कुछ मिस हुआ है तो क्यों हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव क्या है आपके लिए? पॉजिटिव ये है कि एफआईआई ने यहाँ पे 760 के आसपास एंटर किया था, वो आपके लिए ट्रिगर, क्योंकि अभी तो एफआईडी है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तो वो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट आए हैं, अभी तो पैसा बनाएंगे ना अपना। ये सब मेरी थेसिस है मार्केट की, जो कि एब्सोल्युटली गलत भी हो सकती है, ये मैं देख देख के सीखा हूं, ध्यान देना, बाय से रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग केस टेक के बारे में। देखो ये कंपनी आज भी 2.5% ऊपर है, ऊपर गई है। एंड कंपनी का अगर इंट्राडे अगर आप देखोगे तो कंपनी ऑलमोस्ट आपको 4000 टच की है, लगभग 3994 तक कंपनी गई थी आज। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी में बुलिशनेस दिख रहा है मुझे आज के टाइम पे। अगेन बुलिशनेस क्यों है? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। कितनी कंपनी है जो आपको पीसीबी में काम करती है, कितनी कंपनी है जो आपको ओसेट का काम करती है, तो दिस कंपनी हैज एज, ऑल्दो इसका स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, मे बी ये लोग सेपरेट कर देंगे उसको। तो कंपनी डायरेक्शनली अच्छी जा रही है, मार्केट केयर्स अबाउट डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन अच्छा है, वैल्यूएशन सही है, एंड फॉरवर्ड वैल्यूएशन का बात कर रहा हूं सही है, तो दैट्स इट। तो यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप ईयरली कैंडल देखोगे तो हुआ क्या है, अगर यहां पे हम देखें तो यहां पे इनका रिजल्ट आया, ये वाले दिन, ये रिजल्ट रिएक्शन वाला डे है आपको, तो कितना ऊपर है। अगर किसी ने यहाँ पे बेचा होता तो वो आदमी आज के टाइम पे 11% का नुकसान झेल रहा होता, क्योंकि वो गलत टाइम पे बेचता है। आपको हमेशा देखना है डायरेक्शन किधर जा रहा है। तो क्या हुआ, Q1 का रिजल्ट आया, सब हल्ला कर दिया Q1 का रिजल्ट खराब है। एक्चुअली रिजल्ट खराब नहीं था, मैं यही समझाता हूं, अगर आपको किसी कंपनी का रिजल्ट को अच्छे से इंटरप्रेट करना है ना, आपको कंपनी का काम भी समझना पड़ेगा, एंड सेक्टर में क्या चल रहा है वो भी समझना पड़ेगा, दुनियादारी में क्या चल रहा है वो भी समझना पड़ेगा। तो कंपनी का EBITDA मार्जिन आपको हर जगह दिखा जाएगा कम था, लेकिन नहीं था ना भाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग सेम रहा है EBITDA मार्जिन, एंड ईयर ऑन ईयर देखोगे तो रेवेन्यू बढ़ा है। कंपनी सफर्ड, इसका पैट मार्जिन क्यों सफर्ड किया? हाइयर टैक्स, हाइयर डेप्रिसिएशन, लोअर अदर इनकम, तो सब कुछ इनके अगेंस्ट में था इस क्वार्टर में, दिस इज व्हाई इनका पैट सफर किया। पर अगर पीबीटी वगैरह देखोगे तो कंपनी, सॉरी, अगर एबिटा वगैरह देखोगे तो कंपनी डिड गुड मेरे हिसाब से, ईयर ऑन ईयर तो एटलीस्ट। तो अगेन मेरे हिसाब से कंपनी का ठीक डायरेक्शन में जा रही है, ओसेट पीसीबी का गिनी चुनी कंपनी है। एंड अगेन जो एक पॉजिटिव चीज है वो क्या है, इनका जो बॉस गेम करके एक कंपनी है, बॉस गेम ही है ना, यस बॉस गेम, इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन एमओयू साइन किया। अगेन एक चीज बता देता हूँ, एमयू जो है वो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको ऑर्डर्स मिले हैं, ये बात समझो। बहुत लोग क्या करते हैं, एमओयू का मतलब समझ लेता है कि इतना ऑर्डर मिलेगा। नॉर्मली आपको 25 से 30% कन्वर्ट होगा। अगर कोई कंपनी 18,000 करोड़ का एमओयू कर रही है, इसका मतलब ये एक्सपेक्टेशन रखो कि 3,500-4,000 करोड़ का मे भी मिल सकता है, मे भी ज्यादा आपको उतना एज्यूम करना है। शायद यहाँ पे कोई ऐसा नंबर तो लिखा हुआ नहीं है। तो ये कंपनी आपको क्या करती है, लैपटॉप्स वगैरह बनाती है, डेस्कटॉप वगैरह बनाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी फ्यूचर में ये बनाएगी, एंड कंपनी के पास खुद का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, लैपटॉप वगैरह में आपको पीसीबी होता है, मदरबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कंपनी को नए नए लोगोस भी मिल रहे हैं, नए नए कंपनी भी इनके साथ जुड़ रही है, तो इनका पीसीबी का भी डिमांड बढ़ रहा है। तो फ्यूचर में जाके कंपनी क्या करेगी, इसका पीसीबी बनाएगी,
उससे भी मार्जिन बढ़ेगा, प्रोडक्ट बनाएगी उसका भी मार्जिन होगा, टेस्टिंग करेगी उसका भी मार्जिन होगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है, जैसे आज के टाइम पे डेल वगैरह का, लिनोवो वगैरह के, कल को बॉस गेम का भी लैपटॉप अपने भारत में मिल सकता है। आई डोंट नो अगर मिलता है कि नहीं अभी, पर इट इज द पॉजिटिव न्यूज फॉर कैंस्टेक। अगेन इनका और क्या क्या पॉजिटिव, तो जैसे इंडियन ईवी वही कंपनी वाला, इन्होंने बड़ा था लार्जेस्ट ईवी कंपनी, इनका आपको लैब वगैरह विजिट किए थे। एंड अगेन उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी और एक जर्मन क्लाइंट के बारे में बोला था। तो कंपनी इज प्रोग्रेसिंग वेल, रिजल्ट भी खराब नहीं था, गिनी चुनी कंपनी है ऑफसेट पीसीबी में। तो आई डोंट थिंक कि इट वाज रीजन टू पैनिक। अगेन एक चीज दिखा देता हूं कि व्हाई शुड यू, आपको क्यों हेडलाइन नंबर नहीं देखना है। अगर आपने हेडलाइन नंबर देख के बेचा होता तो आप 20% 10% लॉस में रहते आज के टाइम, 11% टू बी प्रिसाइज। और आपने अगर Q1 का Q4 का रिजल्ट के खराब देख के अगर पहले बेचा तो अलग बात था, लेकिन अगर यहां कहीं बेचे होते तो आज के टाइम पे आपको कितना का नुकसान हो गया होता। यहां कहीं अगर आपने बेचा होता तो ये लगभग 17-18% का नुकसान बनता है, ठीक है। तो आप क्या अभी तक फिक्स हो कि केस्ट डीएलएम केस्ट टेक जो आपको फ्यूचर में अच्छा करेगी? देखो मुझे तो लगता है करेगी, क्योंकि ओसेट पीसीबी, दैट्स ऑल, ठीक है। क्या कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज आना बहुत सारा शुरू हो गया? नहीं हुआ है ना, लेकिन शेयर प्राइस रिकवर हो रहा है। हो सकता है कि मे बी Q2 से थोड़ा रिवाइवल शुरू हो, Q3 से ज्यादा तेजी से रिवाइवल शुरू हो, और जब तक रिवाइवल शुरू होगा, लेकिन मार्केट तो उसको पहले रिवार्ड कर देगा ना। हो सकता है शेयर प्राइस 5,000 लेके चले जाए। सैंडी केस में देखो क्या हुआ। तो आपको क्या करना है ना, हमेशा सेक्टर समझना है, कंपनी को समझना है, तभी आप रिजल्ट को सही से इंटरप्रेट करोगे। अगर टेस्ट का रिजल्ट आपने ट्विटर वगैरह पे चेक किया होता तो आपको हर जगह उसको गलत बोला जा रहा था, खराब रिजल्ट है बोला जा रहा था। लेकिन अगर इतना खराब रिजल्ट था तो मार्केट का रिएक्शन क्यों नहीं इतना खराब आया? इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो आपको ये समझना पड़ेगा, रिजल्ट को सही से इंटरप्रेट करना सीखना पड़ेगा। एंड वो सब सीख जाओगे तो आपको ये जो बहुत सारे ज्ञानी बनते हैं ट्विटर वगैरह पे, उनसे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और खुद का रिजल्ट एनालिसिस तो एटलीस्ट सीखो। एंड खुद का रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए आपको कंपनी को समझना पड़ेगा, सेक्टर को समझना पड़ेगा, तभी कर पाओगे। कंपनी का इतिहास समझना पड़ेगा, तभी से समझ पाओगे। सर डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेगी, अगर आपको पता ही नहीं कि कंपनी कैपेक्स कर रही है तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट का बढ़ना कंपनी के लिए पॉजिटिव है, आपको कैसे पता? यही मैं बताता हूं कि कंपनी का काम को समझो, सेक्टर के काम को समझो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगेन मुझे क्या लगता है कि देखो, मुझे ये लगता है कि Q2 में मे बी दे विल रिजल्ट थोड़ा अच्छा और रिजल्ट आएगा, क्योंकि इनका ऑर्डर बुक ठीक ठाक इसके लिए गिवन करंट सिचुएशन, ठीक है। तो अगेन वेट एंड वॉच टाइप का कंपनी है। एंड पर मेरे अगर FY28 के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी लुक्स रिक्रेटिव, क्योंकि अब इनका तो आपको पीसीबी वगैरह से भी रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा ना। FY27 में भी मैनेजमेंट ने बोला है कि पीसीबी और सेट से रेवेन्यू आएगा, FY28 में और उसको स्केल कर सकते हैं। तो अगेन दीज आर पॉजिटिव थिंग्स। आई विल ट्राई टू मेक ए इन डेप्थ वीडियो, पर मुझे लगता नहीं है उतना जरूरी है, तो मैं अभी कुछ दूसरी कंपनी को प्रायोरिटी दे देता हूँ। देखता हूँ, आई विल फाइंड सम टाइम टू मेक अ वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। अब मैं अद्वैत एनर्जी का बात करता हूँ, ठीक है। अद्वैत एनर्जी का क्या सीन है? देखो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से आज के टाइम पे 17% नीचे ट्रेड कर रही है। रिजल्ट क्या खराब था? मेरे हिसाब से रिजल्ट खराब नहीं था। फ्यूल टेल के रेन्यूएबल, बहुत सारे ट्विटर पे मैंने ट्वीट वगैरह पढ़ा था, रेन्यूएबल इनका अच्छा नहीं किया भाई, रेन्यूएबल ठीक किया है, कुछ चीज आगे पोस्टपोन्ड हुआ है। एंड अच्छे इन्वेस्टर मुझे नहीं लग रहा है दे आर वेटिंग फॉर रेन्यूएबल ऑर्डर्स। रेन्यूएबल अच्छा करने के लिए दे आर वेटिंग फॉर 3-4 न्यू न्यू ट्रिगर्स, जैसे कि बेस का ऑर्डर। ट्रांसमिशन में ऑलरेडी कंपनी डूइंग गुड, बेस का इनका प्लांट एक्टिव हो जाए, ऑर्डर्स आने लगे, मैनेजमेंट मार्केट इज वेटिंग फॉर दोज थिंग्स, कि इनको बेस से आने लग जाए, ये बात समझो। एंड अगेन ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर में जैसे ही सरकार का आप देखोगे आपको ऑर्डर वगैरह आना शुरू हो, कंपनी सब दौड़ना शुरू कर देगी। सेम अप्लाई विथ एनी अदर कंपनी। तो 14% का बेटा मार्जिन था, कंपनी डायरेक्शनली पॉजिटिव जा रही है। 50 वगैरह पे इन्होंने मार्जिन वगैरह को लेके पॉजिटिव भी गाइडेंस दिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइजर टेस्ट हुआ है, तो बहुत सारे पॉजिटिव चीजें यहाँ पे। कुछ मैं रिसेंट देख बता देता हूँ आपको, अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कंपनी में। तो ये क्या है, एक ऑर्डर था इनको, कितना ऑर्डर जीती है ये देखो आप, पिछले कुछ टाइम में 18 अगस्त को कंपनी 116 करोड़ का ऑर्डर जीती है, ठीक है। उसके बाद 134 करोड़ का कंपनी आपको उसके बाद भी जीती है। यहाँ पे एक और ऑर्डर नहीं दिख रहा है, जो कि आई थिंक इनको बीच में एक 55 करोड़ का ऑर्डर भी मिला था। देखो यहाँ पे क्या करो ना, इस केस में सर्च करो ORDER, ठीक है, ठीक है, दिखता है क्या? ये आपको टर्न की ये वाला है 11 अगस्त को। हाँ देखो, बोला ना मैंने बीच में भी एक और ऑर्डर मिला है, तो ये वाला भी ऑर्डर इनको मिला है। तो ये क्या है, एक लगभग 25 करोड़ का ऑर्डर मिला था, ये इनका ट्रांसमिशन वाला है। उसके अलावा ये तो आपको इसका हो गया केस्टेक का,
और ये मिला है आपको 134 करोड़ का, लगभग ये 135 करोड़ ही बनता है। 135 करोड़ का ऑर्डर, दैट टू इन मध्य प्रदेश है, ये इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम का। तो मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी पॉजिटिव। मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा आई डोंट नो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मार्केट आज के टाइम पे ना इनको बेस वगैरह के मतलब ये ट्रांसमिशन में डाउट भी करे। ट्रांसमिशन में दे आर डूइंग सुपर। मार्केट इज वेटिंग फॉर बीईएसएस एंड आगे में कि ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम कैसा आपको करता है। जैसे ये फैक्ट्री बना रहे हैं 2.5 गीगावाट के लिए, तो उसके लिए मैनेजमेंट करें, लेकिन ये स्टिल इज पॉजिटिव एक मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू देखो कितना है। कंपनी का तुम रेवेन्यू देखोगे तो 775 करोड़ का है। एंड फॉर ए कंपनी जो कि 775 करोड़ का रेवेन्यू करती है, उसके लिए दिस ऑर्डर बुक इज अकॉर्डिंग टू मी इज ह्यूज एक्चुअली में 135 करोड़ अब 17-18% बनता है। तो मेरे हिसाब से ह्यूज, एंड यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, एंड मध्य प्रदेश ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो अगेन इट इज गुड, आज जो ऑर्डर मिला है इट इज वेरी वेरी गुड मेरे हिसाब से। साइज इज वेरी गुड, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन वो भी अच्छा है। इनको आपको केपीआई ग्रीन एनर्जी से ऑर्डर मिला है। आपको ये क्या है, लगभग आई थिंक 200 मेगावाट का सोलर प्लांट ग्राउंड माउंटेड के लिए इनको मिला है, और उसका भाव है आपको 116 करोड़ का। आप बोलोगे सर ये थोड़ा डायनेमिक्स तो अलग लग रहा है, 56 करोड़ पर 100 मेगावाट। देखो यहाँ पे बस ये लोग सेटिंग वेटिंग क्या बोलते हैं, प्लांट बैठाएंगे, ठीक है ना, मॉड्यूल खरीदेंगे, कुछ भी नहीं खरीदेंगे, बस वहां पे जाके एक ईपीसी का मतलब क्या बोलते हैं, प्योर प्ले जो कंस्ट्रक्शन वाला काम होगा वो करेंगे, सीधा सा भाषा में समझ लो तो। एंड अगेन व्हाई दे आर डूइंग दिस, किसी का दे आर डूइंग दिस की प्रूफ कि हम लोग 200 मेगावाट का काम कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड देश में 2028-29 में बहुत काम होने वाला है, तो दे विल गेट गुड ऑर्डर्स डायरेक्टली। अभी क्या है कि केपी ग्रुप ले रही है एंड इधर उधर दे रही है, बाद में क्या होगा ये लोग डायरेक्टली लेंगे आपको, तो अगेन इनका हो सकता है आपको मार्जिन वगैरह भी अपलिफ्ट हो। सोलर क्यों ले रही है कंपनी, मेरा मुझे ऐसा लगता है कि सोलर प्लस बेस का डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, खुद का बैटरी होगा, खुद का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो कंपनी कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दिस, मार्जिन कैन अपलिफ्ट एंड ट्रैक करते रहना। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ दिन पहले 16 करोड़ का ऑर्डर मिला सोलर एपीसी का, उससे आज मिला है 134 करोड़ का, यहाँ पे मिला है 25 करोड़ का, तो ये बन जाता है 160 करोड़, 270 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर बुक पिछले कुछ दिन में मिल चुका है, विच इज अकॉर्डिंग टू मी वेरी वेरी पॉजिटिव। रेवेन्यू कितना था, रेवेन्यू था इनका कितना था Q2 का 179 करोड़, तो उससे ज्यादा का मिला है, तो कंपनी इज गोइंग, दैट्स मीन बहुत पॉजिटिव। 1700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ऑर्डर बुक पहले से ही था, 1300 करोड़ प्लस उनको जुलाई में कुछ ऑर्डर मिला है 250 करोड़ का, तो वो मिलके लगभग 1600 करोड़ बनता है। एंड फिर इनको यहाँ पे मिला आपको 300 करोड़ के आसपास का, तो लगभग मेरे हिसाब से 1800-1900 करोड़ का तो ऑर्डर बुक हो चुका है इनका आज के टाइम पे। तो कंपनी भी डायरेक्टली पॉजिटिव जा रही है। थिंग्स टू ट्रैक अगेन बीईएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात तो इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी एक एक्सेप्शनल कंपनी है, क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे ग्रिड मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, तो उसका भी कंपनी फायदा उठाएगी आज के टाइम पे, क्योंकि ट्रांसमिशन में तो काम करती है, और उसके अलावा ट्रांसमिशन में उठाएगी, देन बीएसएस में भी उठाएगी ग्रिड आपको ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की वजह से, क्योंकि बीएसएस प्लस ट्रांसमिशन इज सॉल्विंग ग्रिड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन का प्रॉब्लम, ठीक है, तो वहां पे उठाएगी। फिर जैसे वो होगा सोलर ईपीसी बहुत तेजी से बढ़ेगा, वहां पे सोलर ईपीसी प्लस बेस भी करेगी, फिर ग्रीन हाइड्रोजन भी करेगी, तो कंपनी इज प्लेस्ड इन अ वेरी गुड पोजीशन आज के टाइम पे। बट ये डिपेंड करता है कि ये ठीक से कैपिटलाइज कर पाए कि नहीं। अगर कंपनी ने ठीक से कैपिटलाइज किया तो दे कैन बी नेट विनर इन नेक्स्ट बुल रन, अकॉर्डिंग टू मी। अगेन इट्स माय थिंकिंग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अपना डिसीजन अपने एनालिसिस के हिसाब से लेना, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना एंड लाइक भी कर देना। बाय।